हेलो फ्रेंड्स, आते मन साथ के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है कि गोपी को दूध देती लेकिन वो मना करती, मीठी जूस ऑफर करती, वो भी मना करती। राशि डाइनिंग रूम में ये नज़ारा देख रही होती। राशि मीठी को कुछ काम देती। कोकिला राशि को एक ट्रे पर दियो की व्यवस्था करते हुए देखती हो। रसोई में जाती हो, गोपी से बोलती क्या कुछ गड़बड़ है। गोपी मानती कि वो थका हो और बेचैन महसूस करी। कोकिला उसे आराम करने के लिए कहती है। कोकिला ने राशि को आवाज़ दी और कहा कि आज धनतेरस है और कल की तरह चीज़ें गलत नहीं होगी। क्या आपने पूजा मंदिर की सफाई की और रंगोली बनाई? राशि कहती उसने सब कुछ कर लिया सिवाय अंदर की रंगोली बनाने के, जिससे कोकिला उसे जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कहती। कोकिला भी गुलाब के बारे में पूछती लेकिन राशि उससे बोलती गुलाब का ऑर्डर नहीं दे सकते, इसलिए उसने गेंदे का ऑर्डर दिया। कोकिला उसे याद दिलाती कि राशि जो कुछ भी खरीद रही है उसे रसीद अपने पास रखे ताकि वो इस 1 लाख को संतुलित कर सके। गोपी लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाती और राशि से मिठाइयों के बारे में पूछती। राशि एक लिस्ट बनाने में बिजी है और फिर गोपी को आराम करते हुए देखकर गोपी को इसे पूरा करने की कोशिश करती। गोपी ने मना कर दिया और तकिया मांगा और राशि से मेवे की मिठाई खरीदने के लिए कहती। राशि उस पर झपटती और गोपी अपने कमरे में जाने के लिए चली जाती। राशि से उर्मिला पर प्रसारित करती और एक नई साड़ी की आवश्यकता के बारे में भी बताती। उर्मिला उसे दिवाली की खरीदारी के लिए कोकिला द्वारा दिए गए 1 लाख का उपयोग करने के लिए कहती, लेकिन राशि कहती कि सब कुछ महंगा है और दिवाली के लिए साड़ी और बाकी सब कुछ नहीं खरीद पाएंगे। पैसे बचाने के लिए उर्मिला उसे चंदूलाल की सस्ती मिठाई की दुकान पर जाने के लिए कहती। नंदूलाल के यहाँ एक कर्मचारी था। इससे पहले कि वो सारे व्यंजन बनाता और नंदू लाल के पैसे लेकर भाग जाता था और दुकान खोली, लेकिन वो बदनाम है। राशि ने कोकिला की टेंशन करते हुए मना कर दिया। गोपी मीठी से कहती कि वो रोटियां नहीं बना सकती क्योंकि वो थकी हुई। मीठी उसके लिए ये करने के लिए तुरंत सहमत हो जाती। गोपी उसे जल्द करने की याद दिलाती है क्योंकि सभी लोग जल्दी आएंगे। राशि को अभी भी घर पर देखकर गोपी राशि को जल्दी करने के लिए कहती, लेकिन राशि फिर से उस पर चिल्लाती। गोपी उसे मेवे की मिठाई खरीदने की याद दिलाती और जाते ही राशि दरवाजा बंद कर देती। हेतल रसोई में गोपी की तलाश में आती है लेकिन मीठी को वहां देखती। मीठी कहती कि गोपी की तबीयत ठीक नहीं और हेतल कहती कि अच्छा है कि वो आराम करे। राशि मिठाई की दुकान में चंदूलाल की ओर से बाहर आती है और नंदूलाल की अच्छी वाली मिठाई की दुकान पर देखती है। एक आदमी उसके चंदूलाल प्लास्टिक बैग को देखता और उसे पलट देती ताकि नाम दिखाई न दे। राशि ने अपने बचाव करते हुए कहा कि उसने गरीबों को दान करने के लिए खरीदी। एक महिला उस पर मुंह बनाती। राशि मिठाई का डब्बा चुराने की कोशिश करती है लेकिन एक आदमी उसे पीछे से कहता है और रुक जाती है। वो कहते कि वो चोरी करने की कोशिश कर रही थी। उसे चोर कहते। राशि से मना करती। राशि का कहना है कि मैं मोदी परिवार की बहू हूं और मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है। राशि उस आदमी से बहस करती है। दुकान का मालिक जो है वो आता और राशि को पहचानता और उससे हर मिठाई का एक सैंपल देने के लिए कहते। वो आदमी आश्चर्यचकित क्योंकि मोदी आमतौर पर एक टुकड़े से ज़्यादा ऑर्डर करते। राशि कहती कोकिला को एक सैंपल चाहिए और वो बाद में और ज़्यादा ऑर्डर करेंगे। जैसे ही वो उसका सैंपल बॉक्स पैक कर रहा होता राशि मिठाई के डब्बे चुरा लेती है और चंदूलाल बैग में रख देती है। जाने के लिए मुड़ती लेकिन वो आदमी उससे मिठाई के नमूने के लिए भुगतान करने के लिए कहता है। दूसरा ग्राहक बड़बड़ाने लगता है और फिर से अपनी मोदी स्थिति का बचाव करते हुए कहते कि वो निश्चित रूप से इसके लिए भुगतान कर सकते। एकमात्र मुद्दा था कि उसके पास 1,000 रुपये का नोट था और खुले पैसे नहीं थे। इधर फिर दिखाते हैं कि उर्मिला के घर पर राशि उन मिठाइयों को उर्मिला के लिए लाती है और वो उसे खुद खाने का फैसला करती है और किंजल उर्मिला को आवाज़ देती है और राशि और उर्मिला टेंशन में हो जाती है। उर्मिला कहती है कि उसे कोई बहाना बनाकर भेज दूंगी। उर्मिला किंजल से बोलती होती जल्दी कैसे आ गई? किंजल बोलती है मेरा घर है, मैं जल्दी भी आ सकती हूँ। किंजल ये भी बोलती कि उर्मिला को किसी प्रकार का दर्द हुआ क्योंकि वो इतना मुस्कुरा रही। उर्मिला उसे मिठाई खरीदने के लिए मनाती। किंजल एक शर्त रखती कि वो अपनी पसंद की मिठाई खरीदेगी। उर्मिला उसे पैसे देती है। किंजल जो है चली जाती है। उर्मिला राशि से शिकायत करती कि उसे किंजल को पैसे देने पड़े। उर्मिला राशि के हिस्से की मिठाई से निकाल लेती। राशि उसे रोकती लेकिन उर्मिला कहती कि उसके घर आने वाले मेहमानों के लिए है। राशि कहती मुझे डर है कि मैं पकड़ी जाऊंगी क्योंकि दोनों दुकानों की मिठाइयाँ बहुत अलग दिखती। उर्मिला कहती अगर कोकिला उससे सवाल पूछेगी तो कहती उसने उसे उसी स्टोर से खरीदा। राशि उर्मिला को याद दिलाती कि उस दिन गोपी ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था और दोनों दुकानों में मिठाइयाँ और दोनों डब्बों की मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देते हैं। हेतल फोन रख देती है और कोकिला को बोलती कि चंदूलाल की मिठाई खाने से किसी महिला को फूड पॉइजनिंग हो गई ताकि वो कुछ पैसे बचा सके। हेतल और कोकिला इस पर बात करें तभी राशि आती है। हेतल इससे बोलती क्या उसे नंदूलाल की मिठाई मिली और वो राशि को याद दिलाती कि दूसरी मिठाई की दुकानें गलत सामग्री का उपयोग करते हैं। कोकिला राशि से बोलती कि वो पीली क्यों पड़ गई? राशि से मना करती और कहती कि वो ठीक है। हेतल ने उसे जाने और फ्रेश होने के लिए कहा क्योंकि उसे बहुत काम करना है। राशि चली जाती है लेकिन कोकिला थोड़ी टेंशन में दिखती। उर्मिला मिठाई खा रही जब राशि उसे फिर से उस महिला को चंदूलाल की दुकान से मिले फूड पॉइजनिंग के बारे में बताती। राशि बोलती उसे अब क्या करना चाहिए? उर्मिला उसे मोदी मेंशन में सभी को मिठाइयाँ देने के लिए कहती ताकि उन्हें भी फूड पॉइजनिंग हो जाए, लेकिन राशि उर्मिला पर चिल्लाते हुए कहती कि वो नहीं चाहती कि हर किसी को फूड पॉइजनिंग हो क्योंकि वो हर किसी का ख्याल नहीं रखना चाहती। बीमारी में वो ये भी कहती है कि अगर वो अकेली है जो बीमार नहीं पड़ेगी तो इस शक होगा इसे। उर्मिला इसे डफर कहती। राशि कहती कि वो इसे फेंक देगी। उर्मिला उससे बोलती कि अगर कोई इससे पूछे कि वो मिठाई क्यों फेंक रही तो क्या कहेगी? उर्मिला कहती वो नई साड़ी नहीं खरीद पाएगी, लेकिन राशि कहती कि वो कोई बहाना बनाकर उसे फेंक देगी। राशि कहती कि वो इन केक के साथ रुकना चाहती है। गोपी प्रसाद के लिए मिठाई मांगती है और उसे एहसास होता है कि मीठी छत पर लाइन पर कपड़े लटका रही होगी। रसोई में राशि चंदूलाल की मिठाई एक बैग में रख रही है तभी गोपी आती है और उसे बैग के साथ देखती। गोपी से सवाल करती लेकिन राशि बोलती क्या उसने पूजा की थाली सजानी पूरी कर ली? राशि जवाब देती है
ये मिठाई अच्छी नहीं है। वो उसे चेंज करना चाह रही, गोपी बोलती है क्या ये मेवे की मिठाई है जिसके लिए उसने अनुरोध किया था, लेकिन राशि कहती है मोतीचूर के लड्डू है। गोपी उससे बोलती है कि मोतीचूर का उपयोग ही करेगी और माँ जी को कहेगी कि मेवे की मिठाई नहीं है। फिर राशि उसे मेवे की मिठाई देती है और कहती है कि वो भूल गई थी कि वो मेवे की मिठाई लाई। गोपी राशि को उसकी सावधानी के लिए डांटती और स्वीकार करती कि वो दोषी महसूस करती है। राशि दिवाली के सभी काम करने में फंस गई। राशि ने गोपी से अपने फोन का जवाब देने के लिए कहा, लेकिन गोपी कहती कि उससे तो कोई फोन की आवाज़ नहीं आ रही। राशि उसे आश्वासन देती कि सब कुछ कर लेगी, उसे आराम करने के लिए कहती। गोपी उसे मिठाइयाँ नल के पास नहीं बल्कि सुरक्षित जगह पर रखने के लिए कहती, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ पर रिसाव हो रहा है। राशि जो है जेठानी जी कहकर जवाब देती। जब गोपी लाइट के बारे में पूछती, राशि एक स्मार्ट जवाब देती। गोपी चली जाती। राशि बैग में खराब मिठाइयाँ निकालती और उन पर पानी डाल देती। राशि कहती कि अब हमें फिर से मिठाइयाँ ऑर्डर करनी होगी, लेकिन वो चंदूलाल की मिठाइयों पर पैसे बर्बाद करने की निराशा व्यक्त करती है। कोकिला गोपी का हार पहनाती है और कहती है अगर वो बेचैन महसूस करे तो उसे गहने पहनने की जरूरत नहीं। कोकिला कहती है वो पूजा के लिए चांदी के बर्तन का उपयोग करेंगे, जिससे वो मोटा भाभी के साथ दोबारा चेक करेगी। उसी टाइम तक पूजा की सभी तैयारी हो जानी चाहिए। गोपी उससे कहती कि वो देखेगी कि राशि ने इसे पूरा किया या नहीं और पूजा की थाली के बारे में पूछते हैं। राशि समझ रही है, जैसे वो चाहती है कि पुरुषों के एक समूह में एक हल्के से सजावट की जाए। उन्हें जल्दी करने के लिए कहा और वो नंदूलाल की मिठाई वालों को फ़ोन करती है और 1 घंटे में 5 किलो मिठाई तैयार करने का ऑर्डर देती है। पीछे कोकिला और हेतल है और वो उन्हें देखकर चौंक जाती है। कोकिला बोलती है कि उसने फिर मिठाई के ऑर्डर की। राशि का कहना है कि उसने जो मिठाई खरीदी थी वो ख़राब हो गई। कोकिला उससे सवाल करती है और राशि कहती है कि पानी ने सारी मिठाइयाँ ख़राब कर दी। कोकिला राशि को पहले फूल और मिठाई बर्बाद करने के लिए डांटती है। फिर वो राशि को दिवाली के दौरान इस फिजूल खर्च और कंजूसी को रोकने के देती है। वो झगटिया होने से मना करती है और कोकिला को दिखाने की प्लानिंग बनाती है। फिर से नंदूलाल को फ़ोन करती है और 10 किलो की मिठाई का ऑर्डर मांगती है। वो डेकोरेटर आदमी को कहती है कि हर जगह लाइट करें और इस लाइट को बढ़ाने के लिए कहती। कोकिला हेतल से कहती कि उन लोगों को ऑफिस से देर हो जाएगी क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हम लोग पूजा शुरू करते हैं। राशि फिर से लाइट डेकोरेटर को बुलाती है, लाइट चालू करने के लिए कहती है। कोकिला और हेतल चमकदार लाइट को देखते। कोकिला जोर से आश्चर्य करती है क्या लाइट कुछ ज्यादा है। बा ने अपनी आंखें मलते हुए कहा कि ये बहुत ज्यादा चमकीला है। गोपी सहमत हो जाती है और कहती कि ये बहुत गर्म है। महिलाएं धनतेरस पूजा का शुरू करने जाती, लाइट जलाते हैं और बुझने लगती। कोकिला राशि से इसके बारे में पूछती। राशि का कहना है कुछ भी नहीं है। महिलाएं पूजा दरबार के आसपास इकट्ठी होती है और बा को आरती की थाली देती है। लाइट बंद हो जाती। गोपी बोलती कि लाइट कैसे बंद हो गई। हेतल कोकिला से बा को लिविंग रूम में ले जाने में मदद करने के लिए कहती ताकि वो बैठ सके। कोकिला राशि को गोपी के साथ रहने के लिए कहती। कोकिला बा और हेतल चले जाते हैं। गोपी राशि से कहती है कि क्या तुमने देखा क्या हुआ, इतनी लाइट की क्या जरूरत थी। राशि कहती मुझे नहीं पता था और मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। गोपी कहती किशोर भाई ने ऐसा नहीं किया होता, अगर वो होते तो। राशि कहती मैं ये किटकिट सुनकर थक गई हूँ। गोपी कहती कि वो बस समझा रही, लेकिन राशि जवाब देती कि आप सुबह से मुझे ताने मार रही हो। इसी बीच कोकिला और किशोर भाई को लाइट ठीक करने के लिए फोन करती है। राशि और गोपी जोर जोर से बहस करने लगते हैं क्योंकि इधर हेतल और कोकिला के बा को मंदिर में वापस जाने के लिए बैठने में मदद करती है। राशि और गोपी बहस करते रहते हैं। राशि कहती है कि तुम सुबह से मुझे ताने मार रहे हो, ये करो वो करो, मैं तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड करूंगी और सुनाऊंगी ताकि तुम्हें खुद सुन सको। जब से तुम प्रेग्नेंट हो मैं बार बार यही सुन रही हूँ कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है। गोपी कहती ठीक है मैं चली जाऊंगी। राशि कहती जाओ। कोकिला चिल्लाती रुको। राशि और गोपी दोनों अपना सिर घुमाते। कोकिला ने गोपी से बोला ये क्या है। एक शुभ अवसर पर चिल्लाने के लिए कोकिला उन पर चिल्लाती। कोकिला उन्हें एक दूसरे से दूर रहने और एक दूसरे से बात ना करने के लिए कहती क्योंकि वो एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते। वो ये भी कहती कि ये आदेश है। और यहीं पर जो एपिसोड खत्म, इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।